तब परमात्मा से वाणी प्रकट हुई कि तप करो। वाणी सुनकर के प्रकृति पुरुष कहने लगे, प्रभु तप कहाँ करें, कहीं स्थल नहीं दिखाई दे रहा है। तब शिव जी ने 5 कोस पर्यंत सभी साधनों से पूर्ण अंतरिक्ष में पुरुष के समीप एक नगर स्थित किया। वहां पर विष्णु ने बहुत काल तक तप किया। तप के प्रभाव से अनेक जल की धारा प्रकट हुई, उनसे शून्य प्राप्त हुआ। उसके सिवाय कुछ नहीं था। उस अद्भुत दृश्य को देख करके विष्णु ने सिर हिलाया, जिससे अनेक कान से मणि गिर गई। उससे मणिकर्णिका घाट नामक तीर्थ बन गया, जिसे शिवजी ने उस पंचकोशी 5 कोस तक अपने त्रिशूल पर धारण किया। तब विष्णु ने अपनी स्त्री के साथ वहीं पर शयन किया है। शिवजी प्रेरणा से विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो आज भी काशी में ब्रह्मनाल के नाम से जाना जाता है। जहां भगवान खुद नाभि कमल से ब्रह्मा जी खुद प्रकट हुए हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मनाल। उन्होंने शिवाशिव से 14 लोगों तथा 50 करोड़ योजन का विस्तार करने के लिए कहा। 14 लोगों तथा 50 करोड़ योजन के विस्तार को ब्रह्मांड का कहा। भगवान शिव जी ने तब परमात्मा शिव ने अपने अंश से ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। उस पंचकोशी नगरी को त्रिशूल से उतार करके मृतलोक में स्थापित किया। प्रलय काल में शिव जी की काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और काशी का नाश नहीं होता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा काशी पुनः जाकर के स्थापित कर देते हैं। काशी में अब मुक्तेश्वर भी विराजमान है, जो कभी मृत्यु का भय नहीं होता है। कर्म बंधनों को आकर्षण करने से के कारण ही उसे काशी कहा जाता है। यहाँ प्राणियों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाली है। ब्रह्मा विष्णु सभी काशी की प्रशंसा करते हैं। सूत जी कहते हैं, मैं 100 वर्षों में भी काशी का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूं। तब निर्गुण और अनेक गुणवान कैलाशपति ने कालाग्नि रूप धर करके शिव जी से प्रार्थना की है। ये काशी नगरी भगवान शंकर की त्रिशूल में बसी हुई है। 5 कोस के अंतर्गत काशी की परिक्रमा होती है। काशी में एक तिलभांडेश्वर हैं, जो प्रतिदिन तिलभर बढ़ते हैं। 3 बार मंदिर टूट करके बन चुका है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे ही आश्रम के बगल में जागेश्वरनाथ हैं, जो जैगी सब ऋषि के नाम से वहां प्रतिष्ठित हुए। वो शिवरात्रि के दिन जौभर बढ़ते हैं। काशी से 40 किलोमीटर दूर मार्कंडेय महादेव हैं, जो कि भगवान मार्कंडेय ने वहां पर शिव जी को प्रकट किया था। काशी के पूर्व दिशा में गंगा के उस पार रामनगर से आगे चलेंगे तो वहां पर व्यासेश्वर महादेव हैं, जो कि व्यास जी ने वहां पर भगवान शंकर को प्रकट किया था और 18 पुराणों की रचना की थी। व्यास जी को एक बार लगा कि ये काशी में है क्या। लोग कह रहे थे कि काशी में रहने वाले लोग कभी भूखे नहीं रहते हैं। माता अन्नपूर्णा साक्षात कोई अगर भूखा सोता है तो उसको आकर के भोजन कराती हैं। पर व्यास जी को लगा कि सब झूठी बातें हैं। व्यास जी 2-3 दिन लगातार मांगते रहे, कुछ मिला नहीं उनको। क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे माता अन्नपूर्णा को। भगवान शिव कुपित हो गए।
और कहा तुम आज के बाद काशी में प्रवेश मत करना। तब व्यास जी चरणों में गिर गए, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं जान नहीं पाया। तब भगवान शंकर ने कहा कि हफ्ते में केवल एक दिन तुम काशी में आ पाओगे। इसलिए व्यास जी वहां पर विराजमान है, जो काशी से अलग है। वहां पर माता अन्नपूर्णा की साक्षात कृपा रहती है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से भी सुबह से लेकर के भोजन नहीं मिला तो शाम तक उसको अन्नपूर्णा भोजन देती है। कोई ना कोई रूप धारण करके आज भी अन्नपूर्णा आकर के भोजन जिमा की जाती है। इसलिए चब्या चमे ना गंग जल जोरी है करतार, काशी कबो न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ऐसा विश्वनाथ जी का अद्भुत दरबार है, अद्भुत काशी नगरी है। मैंने एक दिन आपको और भी बताया था, काशी में सारे देवता वास करते हैं। भगवान शंकर ने सबको बुला करके कहा तुम यहीं पर रहो। और भगवान शंकर की काशी नगरी इतनी दिव्य है, इतनी सुंदर है, जहाँ पर गंगा जी तो बहती हैं, वरुणा है, और वाराणसी के बीच में जो क्षेत्र है वो वाराणसी क्षेत्र है। जो गुदौलिया क्षेत्र है वहां पर गोदावरी बहती थी। जो मैदागिन का क्षेत्र है वहां पर मैदागिन के पास जो मंदाकिनी नदी बहती थी। इसलिए पंच धाराएं काशी में व्याप्त थी। आज देखने में 3 धाराएं दिखाई देती हैं, परंतु मंदाकिनी और गोदावरी विलुप्त हो गई हैं। काशी की जो रचना है वो भगवान शंकर ने स्वयं अपने से की है। भगवान शंकर काशी में 24 घंटा विराजमान रहते हैं, काशी छोड़ करके नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर मरने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान शंकर। जो भी मरता है भेद नहीं करते भगवान शंकर। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी को मुक्ति देते हों, या भक्त को मुक्ति देता हूं, या क्षत्रिय को ही मुक्ति देते हों, या ब्राह्मण को ही मुक्ति देते हों। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, नर हो, किन्नर हो, कोई भी वहां पर जो भी प्राण त्यागता है, भगवान उसको अपने तारक मंत्र देकर के मुक्ति प्रदान करते हैं। वह राम मंत्र, पावन मंत्र भगवान शिव जी को सब कानों में सुनाते हैं। इसलिए आप सभी लोग उस पावन मंत्र का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम